अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजादे हो, फिटफाट हो। उम्मीद है आप सब ओके होंगे, रोके की रिपोर्ट में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अपडेट 2.7 आ चुके हैं और अपना रूल है कि न्यू अपडेट की टोटल इची बिची मैंने समझा देनी होती है ताकि मेरे शहजादे भाइयों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो सर से लेकर पाँव तक जो जो चीज़ें आई हैं इस अपडेट में, न्यू इवेंट में, हर चीज़ आपका भाई आपको बता देगा। तब तक सब भाई मिलकर रसूमात अदा कर दो। खैर इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में आपको लिटिल बिट अरबियों का फांडा यस करा देता हूँ कि अरबियों को कितना जलील किया है आपके भाई ने। तो जहाज़ के कैप्टन का नाम आप लोग देख लो और फुल टाइम बाबा जी आतंकवादी लोबी थी। अब जो आतंक आपके भाई ने मचाना ना, वो बाइज्जत तरीके से चको। एंड वाला अरबी लिटिल बिट गाली देता है, लेकिन उनकी जुबान की गाली हमें तो नहीं ना लग सकती। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ आहो। तो यहाँ पे बाबा जी 1 वर्सेस 4 हॉकी की रिपोर्ट में हो जाता है। अब जो जहाज का कैप्टन है उसको अंडर कंट्रोल करते हैं और ये बाबा जी फुल टाइम लाबी खाने वाले प्लेयर थे और किल मैसेजेस इतने ज्यादा आए थे इनके, मैं ना कुछ ना पूछो। खैर तेज तरीके के साथ ये इवेंट बाइज्जत तरीके के साथ क्लियर हो जाता है और इस लॉबी में बाबा जी जो जो अरबियों के किल मैसेजेस ज्यादा आ रहे थे उनको आपके भाई ने टारगेट कर लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे भी काफ़ी ज़्यादा किल मैसेजेस थे, क्योंकि आप लोग ऊपर किल्स देख सकते हैं। अब ये जो बंदा था LYL, इसके काफ़ी किल मैसेजेस थे, काफ़ी इसने क्लचेस मारे थे। तो मैं अपने टीममेट्स को कहता हूँ कि आप लोगों ने पीछे रहना, मैं ज़रा सामना करना चाहता हूँ। मेरे टीममेट्स रश कर रहे थे लेकिन मैं उनको रोकता हूँ कि यार एक अच्छे प्लेयर के खिलाफ किस तरह की आहो परफॉर्मेंस बोलती पब्लिक। खैर यहाँ पे 2 बंदे मैं नॉक कर देता हूँ, फिर मैं क्लोजिंग करता हूँ और सामने वो ही डांग पकड़ के बैठा होता है। मेरे हाथ में होती है AKM और जैसा कि आपके भाई को लिटिल बिट कीड़ा है कि अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ ही फाइट करनी है, आहो समझते गए ही होगे। तो इसको मैं हेड शेड मार के काबू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये स्क्वाड भी डेड हो जाती है। अब जो जहाज का कैप्टन था वो अभी तक लाइव था। अब इसके साथ फाइट और बहुत गंदी होनी है इस बेचारे के साथ। ये बाबा जी भागने वाली जो स्किल है वो यूज करके भाग रहा था और बहुत तेज आ रहा था। मैंने एवं नेट फेंका और उसकी ब्रेक सीधा आहो। और यहाँ पे बाबा जी ऑलमोस्ट 24 किल्स हमारे हो चुकी हैं। फिर हम बगियां लेके ढूंढ रहे हैं बंदे को, लेकिन नहीं जी, मारने के लिए नहीं। मैंने पता तुसी की सोच रहे हो, असा उल्ट करना है। तो यहाँ पे आने के बाद फाइनली को 5 मिनट लगा के हमें ये वाला बंदा मिल जाता है और इस बंदे के चेहरे पर खुशी की लहर लाई जाती है। इन रिटर्न ये लव यू पाकिस्तान कहता है, जो कि ओके की रिपोर्ट में आता है। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू। मार भी ले, जल्दी करे यार। अब आते हैं मौका वारदात की तरफ। तो सबसे पहले इन्होंने स्क्रीन पर ये बटन दिया हुआ है जो कि बंदे को तेज भगाता है। ये तो हर बंदे को समझ में आ रही है ये चीज़ें। साथ 2 स्लाइडें दी हुई हैं, लिटिल बिट घीसी मार के भाग जो। उसके बाद ये डब्बे शब्बे दिए हैं, उनमें से रंग बिरंगी चीज़ें निकलती हैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, समझाऊंगे ऐसा कि अपने मैथ वाले टीचर को भूल जाओगे। तो सबसे पहले बाबा जी ये लिटिल बिट कैप्सूल नुमा चीज़ है। ये इसका कलर आप लोग देख लें, जूम मैंने कर दिया। इसको ज़मीन पर फेंके तो ये गाड़ी बन जाती है। अब ये जो गाड़ी है ये लिटिल बिट क्यूट गाड़ी है। इस गाड़ी का ये फायदा है कि सामने शीशे पे इसको गोली नहीं लग सकती क्योंकि बुलेट प्रूफ है। इसी के साथ इस गाड़ी में नोज गैस का बटन भी मौजूद है जिसको प्रेस करने से गाड़ी ऑलमोस्ट 250 की स्पीड को टच करती है। अब प्रैक्टिकली इसका फंक्शन दिखा देता हूँ। तो एक बंदा मैं सामने से नॉक करता हूँ, फिर हमारी गाड़ी का पिछवाड़ा उनकी गन की साइड पे हो जाता है तो मुझे लिटिल बिट डैमेज आता है, लेकिन मैं घूम के एक और बंदा नॉक कर देता हूँ। अब स्क्रीन पे ये गोली मार नहीं थे सकते, फिर ये दौड़े लगा रहे थे तो इन शॉट बाबा जी 1 वर्सेस 3 हो जाता है। गाड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद बाबा जी ये येलो कलर की इन्होंने गोली दी हुई है जिसके ऊपर बंदा लेटा हुआ है। इन शॉट ये एक निशानी है कि बंदा हवा में जा सकता है। तो यहाँ पे बाबा जी इसका भी मैं इस्तेमाल आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस गोली की मदद से आप हवा में जा सकते हैं और जब ये ब्लू लाइन खत्म होगी तब ही आपकी शक्ति खत्म होगी। तो यहाँ पे मेरी ब्लू लाइन खत्म हो जाती है और मेरी शक्ति भी खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे टाइम पे खत्म होती है। तब तक मैं बिल्डिंग के अंदर बढ़ चुका था। इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये बाबा जी पबजी वालों ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज दे दी है। आप लोग देख सकते हैं कि बंदा कवर में है लेकिन नीचे से उसको पूरा 52 वाला सीन है, नीचे से उसको डैमेज आ रहा है, ये बंदा नॉक हो जाता है और ये ब्लू कलर का ये सर्कल है। इसी के साथ बाबा जी इसका इस्तेमाल हम हवा में उड़ के भी कर सकते हैं। तो गोली खा के मैं हवा में जाता हूँ और यहाँ पे बाबा जी 2 बंदे और मैं काबू कर लेता हूँ। इस पर मजीद ये कि ये जितनी भी शक्तियाँ मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ये फ्री में नहीं मिलती, ठीक है। ये पिक करनी पड़ती हैं, येलो कलर की गोली और ब्लू कलर की गोली वगैरह वगैरह। और अगर ये मिल भी जाए तो ये ऐसे ही यूज़ नहीं हो जाती, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है।
तो जैसा कि बताया कि इची बिची वाला सीन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये हमारे 3 भाई थे जो कह रहे थे कि वीडियो में ले आना लाजमी। तो फिर ये मुझे कह रहे थे कि चिकन ले लो, मैं इनको कह रहा था चिकन ले लो। मैं कहा यार फाइट कर लेने हैं, ओके की रिपोर्ट हो जाएगी, वीडियो की वीडियो और काम का काम। अब बाबा जी बात की गहराई में जाएं तो मैं बताता चलूँ कि जहाँ पे हमारी हेल्थ शो होती है उसके बिल्कुल ऊपर एक बारीक सी ब्लू कलर की लाइन है। यही वो बाबा जी ब्लू कलर की लाइन है जो हमारी शक्तियों को काम करने में हेल्प करती है। जितनी देर ये लाइन रहती है उतनी देर हम शक्ति यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन बहुत ही ज्यादा स्लोली फुल होती है और काफी टाइम लग जाता है इसको फुल होने में। तो एमरजेंसी तौर पर आप ये जो बोड़ियां सी बनी हुई हैं इनको लाजमी उठाना, क्योंकि ये बोड़ी खाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो आपकी हेल्थ फुल हो जाएगी और इसी के साथ आपकी ब्लू लाइन भी फुल हो जाएगी और आप फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बाइज़्ज़त तरीके के साथ। इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि ये लाइन पूरे रैंगल में आहिस्ता आहिस्ता फुल होती है, लेकिन ये जो ऊपर स्क्रीनशॉट दिखाया ब्लू कलर का सर्कल, इसके अंदर ये लिटिल बिट तेज़ तरीके के साथ फुल होती है। इस पर मजीद ये कि अब मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं जो कि थर्ड रिकॉल वाला, और काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को इस चीज़ को लेके। तो ये बाबा जी ग्रीन कलर का लाटू सा दिया हुआ है पबजी वालों ने, ये कुदरती तौर पर आपके पास होगा जब आप लैंड होंगे। तो इसको आपने प्रेस करना है और आपको मैप के अंदर ये क्रेट्स शो होने लग जाएंगे। तो करते कराते आपने ये 7 जो सर्कल्स हैं ये पूरे कंप्लीट करने हैं, बाल्स जो हैं, तो ये 7 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने विश करनी है और सामने आपके आ जाएंगी बाबा जी 3 ऑप्शंस। जो पहले वाली है वो टीममेट को रिकॉल करने की है, जो दूसरे वाली है वो अल्लाह तुहाडा भला करे कोई शक्तियों में इजाफा करने वाली है, वगैरह वगैरह। ये रंग बिरंगी आपके पास ऑप्शन होंगी और इस पर मजीद और भी हैं, सप्लाई क्रेट वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा टेक्ट्रॉन रिकॉल हो गया 3री दफा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, और इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि पूरी टीम रिकॉल हो सकती है, ना कि सिर्फ एक टीममेट। तो बाबा जी अभी अब और आने वाले हैं। तो इतनी देर में एक बंदा आ जाता है मेरे पास, मेरे साथ बातें करने लग जाता है। मैं इसको पूछता हूँ कि यार तुझे कैसे पता है यहाँ पे? मैं तो कहता है बाबा जी पूरे रैंगल नू पता है। तो इन शॉर्ट पूरा नोटिफिकेशन जाता है। इस गोल दायरे में आप कोई भी हरकत करते हो तो पूरे रैंगल को पता चल जाता है कि किस बंदे ने क्या किया है। इस पर मजीद ये है कि अभी आपको रिकॉल जो बड़ा इजी लग रहा था उसको मुश्किल तरीन सूरत हाल की तरफ ले जाते हैं। तो ये आपने टाइम देखा, ये किस चीज़ का टाइम है? इसका चक्कर ये है कि अगर आपसे पहले किसी ने कोई विश वुश मांग ली तो 4 मिनट का टाइम लग जाना है। और मैं यहाँ पे आया हूँ चेक करने के लिए कि सर्कल के बाहर हम रिकॉल कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्कल दोबारा इधर बन जाता है। फिर टीममेट को मैं कहता हूँ कि आप जाओ गटका वाली साइड पे, क्योंकि कोई भी ये अंडे उठाएगा ये ऑरेंज कलर के तो काउंट टीम के ही होंगे। इसी के साथ ये बंदा मेरी ब्रेक लगवा देता है, लेकिन हमने अपना ध्यान उसी तरफ रखना है। मैं भी मैप खोल के बार बार देख रहा हूँ कि मेरा टीममेट क्या कर रहा है। सिर्फ पॉइंट ये था कि जोन के बाहर रिकॉल होता है, उसकी ऑप्शन आती है या नहीं। और इसी के साथ आप ये भी ज़हन में रख लेंगे अगर किसी ने कोई विश मंगाई है, कुछ सोचा है, उसने अंडे रखे हैं, उसके 4 मिनट के बाद आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने दिमाग की किसी साइड पे रख लें, क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट रोला पड़ने लगा है। चको मेरा नाम हाउ ब्रांड है, मेरी नहीं मारो भाई, मेरी नहीं मारो। हूं की करना सुलेमान भाई, सब बाहर आ गया। मेरा नाम हाउ ब्रांड है यार, समझ जाना, मुझे नहीं मारो। तो ये चिड़कुट मुझे ट्रोल कर रहा था। वैसे आपस की बात है कोई 4-5 जरी ना होते मैं 1v4 किया है, लगता भुल गया। लेकिन पॉइंट वो था कि सर्कल के बाहर रिकॉल का ऑप्शन नहीं आता। इसके पीछे हम खप रहे थे और मेरा ज़हन तब तक वहीं तक अटका हुआ था। जब ये चीज़ क्लियर होगी फिर उसने सप्लाईज वाले पे क्लिक कर दिया, आपने देखा 2 ड्रॉप आ गए। अब बाबा जी जो ज़हन था वो इस चिड़कुट का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का था कि मेरी नहीं मारो, मेरा लैंक है, मैं हाउ ब्रांड हूँ, तेरी भैन दा सिरा थल्ले बै, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और इस पर ज्यादा तपने की वजह भी यही है कि ये गालियां भी दे रहा था यार साथ, और गुस्सा इस चीज पर भी आता है कि सालियो ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 वारी 1 वर्सेस 4 करिए तो असी भाई कहिए कि यहाँ से भाई यहाँ पे मारा 9 8 वाला सीन ना लाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ सीरीज जे एक बारी नोक पा लिया तो तुही वाह च उडो, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये गलत बात है यार। तो यहाँ पे भी ये भाई खैर अब्यूजिंग करते हैं, लेकिन रुके बगैर ठुके बगैर आपका भाई 2 बंदे नॉक कर चुका था। अब इनका तीसरा बंदा आ रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, 1 वर्सेस 4 ओके की रिपोर्ट में और अपने स्टाइल में ही करेंगे। तो ये तीसरे बंदे को भी मैं नॉक करता हूँ, मौके पर इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब 3 बंदे इनके गए और एंड वाला बंदा इनका दूर रिकॉल पे बैठा हुआ था, तो मैं अपने टीममेट को मौके पे रिवाइव करता हूँ।
फिर ताज़ा दम हो के इसके ऊपर रश करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं शक्तियों का इस्तेमाल करके सीधा छत पे जाता हूँ और वो बंदा कवर में होता है, लिटिल बिट मुझे डैमेज जाता है, लेकिन जब इनकी किस्मत में 1 वर्सेस 4 लिखा था तो वो हो के ही रहना था। इस पर मज़ीद ये कि आई होप सो आपको वीडियो का मज़ा आया होगा। और इसी के साथ ये 1 वर्सेस 4 के बाद ये चीज़ मुझे मज़े की लगी है कि बंदा 1 वर्सेस 4 करके बाजू खोल दे और अंदर बढ़ जाए और लगे हाथ डांग भी खोल दे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।